सुनते लो भैया, जब मैं एडमिट करने आया था, जब थे नहीं थे तो तुम्हें बात करना ही नहीं चाहिए। धमकी दे, जब आप एडमिट करने आया मैं नहीं था तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, तो तुम बात कर रहे हो। मैं नहीं, बॉडी तो ले जाएंगे हम, मतलब ये उल्टी बात आप मुझे ये बताओ, उल्टी आप सुनो, शांत रहिए, पहली बात है हमसे बात करिए। ठीक है ना। अरे भरत जी, आप शांत रहिए यार, इतना का चीज एम्बुलेंस हो गया ना, कहा कि 80% आराम है, हैं? तो 80% में कहा 1% नहीं, सीधे सुबह कह रहा है डेड होगी 5:30 बजे। जैसे हालत खराब हुई, एक बार कंफर्म करना चाहिए। आज मेरे भाई की जान गई, जाने किस किस भाई की जा सकती है। के साथ कौन है? हमने किसने बुलाया आपके लिए? शर्मा जी पैसे नहीं कर रहे हैं, हम ना ये कर रहे हैं ना, हमने तो ये इतनी सी कहा है कि आपसे भी बात हुई, लेके जाना चले जाओ, लेकिन क्या हमने आपसे कहा शर्मा जी लेके जाना चाहे ले जाओ। शर्मा जी सुनो, कर दो नहीं, जाने दो, जमा नहीं करो, उदाहरण है, कितने लोग पैसे जमा किए? आप एक उस्मान जी यहाँ सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे सच नहीं सुनना है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं, हम तो बात कर उस्मान रहे जी हैं। तो मैं नहीं करना थी बात, जैसे जब नहीं करे क्या बात कर रही मेरी हो? बात हो मेरी रही बात है, क्या पता है? आपकी बात है। आपकी सब बात हुई, पूरा समझाया गया आपके लिए। हमें ये नहीं समझाया गया, ये समझाया गया कि 80% आपका मरीज सही है। वेंटिलेटर पे पेशेंट 80 सही हो जाएगा। अरे, अगर सिटी तो कराने आपने के बोला बाद- है ना, मुंह में पैसे दे हमने। शर्मा जी दे रहे, हाँ। क्या करेंगे, मैं बात कर लेंगे। सब सामने नहीं, नहीं, क्या सुनो साहब जी, कोई हंगामा हो दे झांसी में हो जाए। भैया मान तो रहे हम तो। हाँ बता रहे हमने अभी भैया यहाँ की एक बार नहीं बोला हमने, एक बार पहले तो इलाज करने के बावजूद ये बता रहे भैया तुम्हारे स्टूडेंट में आदत में है तो लेके और कहीं चले जाते। पेशेंट पुष्पन परिहार जियोरा। क्या हुआ मामला ये हुआ, मेरे भाई का रात में हुआ एक्सीडेंट होने के कारण मैं लेके आया यहाँ अस्पताल है, यहाँ पे अपेक्स में लेके आया तो डॉक्टरों ने कहा कि चलो ठीक है भर्ती करो। ये मंजूनाथ, अरे मंजूनाथ ने कहा कि भर्ती करो। मैंने कहा चलो ठीक है। भर्ती करने के बाद में मुझसे 12 बजे कहा गया कि 80% मरीज को आराम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा ठीक है। इनने जांचें करवाई, पैसे यहाँ पे इतना दो, यहाँ पे इतना दो, मैं पैसे देता गया। पैसा इतना हमारा यहाँ पे हो गया कि 24,000 मेडिकल का बताया, ठीक है, 10,000 मैंने काउंटर पे किया, सिटी स्कैन का दिया, खून जांच का दिया, ये सब अब बिल देख के बताएंगे कितना पैसा हुआ, ठीक है। इसके बाद में 3:30 बजे बोले सिटी स्कैन करवाना है। सिटी स्कैन करवाने गए हम, जब ठीक था मरीज, बिल्कुल बोले अब सही है, और सुबह 6:30 बजे बोले कि डेथ हो गई। मतलब डॉक्टर की लापरवाही से मेरे भाई की जान गई है, ये आरोप है। और अगर इलाज सही होता, मैं रात में कम से कम 4 बार गया। कहाँ सिर में आई थी और कहीं नहीं आई थी, ठीक, तो सिर में ज़्यादा थी। फिर मैं रात में 3 बजे के बाद में गया, 5 साढ़े 5 बजे तक मैंने गेट खटखटाया, कोई नहीं उठा वहाँ पर, सब लोग। अब सुबह मंजूनाथ आए तो मंजूनाथ ने मुझे समझाया कि भाई ऐसा था ऐसा। जब तुम्हें 5:30 बजे तुम्हें पता पड़ा कि इनका बीपी पल्स सब कुछ जा रही है, तो एक बार मुझे कंफर्म करना चाहिए कि नहीं कि आपकी मरीज की हालत बहुत बेकार है, करना चाहिए। तो इनने ये भी नहीं कहा कि तुम्हारे नहीं, जब इतना सीरियस ना था, बिल्कुल। हाँ, फिर क्या है ना, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। ये 3:30 बजे तक कहते रहे ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5:30 बजे बोले कि अब मुझे बाद में कहा, ये सुबह जब डेड होने के बाद में, कि तुम्हारे मरीज की 5:30 बजे से हालत ख़राब हो गई है। तो ये आपको 5:30 बजे बताना चाहिए ना मुझे कि आपकी मरीज की हालत ख़राब हो रही। वहाँ पे गए, गेट खटखटाए, कोई ने गेट नहीं खोले, सब लोग पेशेंट का इलाज नहीं कर रहे थे। हैं अभी तो डेड हो गई, अब कह रहे डेड हो गई, ले जाओ। आपको क्या लगता है, कैसे लापरवाही है? बिल्कुल पूरी लापरवाही। मंजूनाथ ने लापरवाही की, इस वजह से मेरे भाई की जान गई, इस वजह से मेरे भाई की जान गई। मंजूनाथ ने लापरवाही की। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं न्याय चाहता हूँ कि ऐसी लापरवाही क्यों हुई। आज मेरे भाई के साथ हुई, कल किसी और के भाई के साथ होगी। क्या पुलिस से शिकायत करेंगे? हाँ, पुलिस में करेंगे, बिल्कुल पुलिस में करेंगे, सब जगह शिकायत करेंगे। अशोक कुशवाहा है सर, ये बताइए, एक आरोप है कि पेशेंट खत्म हो गया, उसमें इलाज में लापरवाही की गई है। इस इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया है, एक्सीडेंटल किया, इनको बड़ा हेमोरेज भी आया हुआ है, ठीक है। और इनको डॉक्टर ने सारे खतरों के बारे में जानकारी भी दे दी गई थी कि 90% चांसेस नहीं है बचने का, 10% हम कोशिश कर रहे हैं। और आप अपनी स्वेच्छा से यहाँ पे अगर इलाज कराना चाहते हैं तो इलाज
करा सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं जाना चाहते हैं तो भी वो अपने डिपेंडेंट फ्री थे। उन्होंने सारी अपनी सुरक्षा दी थी हम लोगों को, और हमारे पूरे स्टाफ ने, जो भी मेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की है। और इनसे पहले ये हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स हैं, जो इमरजेंसी डॉक्टर, इमरजेंसी में प्रेजेंट में नाइट में पेशेंट आया हुआ था हमारे पास, और प्रेजेंट में इमरजेंसी डॉक्टर जो थे हमारे पास, डॉक्टर हेमनाथ थे, तो उन्होंने उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट देख के, ये एनेस्थेटिक्स डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ थे, रविकांत सर थे, तो उन्होंने भी उनको बहुत प्रयास किया। उनको मतलब ये वेंटिलेटर पे ही तो थे, वो MS सर्जन हैं, हाँ। और उनको फिर प्रॉपर इनिशियली जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते थे बचाने के लिए वो दिया था। इनसे कंसर्ट भी ले लिया था, सारी चीज़ें हैं। MLC केस था, MLC भी कंप्लीटेड है। डॉक्टर मंजूनाथ ने देखा है, डॉक्टर मंजूनाथ ने देखा है जी सर, और एनेस्थेटिक्स थे डॉक्टर भी, एक डॉक्टर ने देखा है इनको। बिल्कुल देखा है। अच्छा, एक और चीज़, इनका आरोप है कि जो भाई खत्म हो गया है वो उनको बॉडी नहीं दी जा रही है, ये सारा गलत आरोप है। इन्होंने, इनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी इनका इलाज यहाँ पे किया गया है। इनके सिग्नेचर्स हैं, जो भी बिल्स हैं मेडिकल स्टोर के, सारे बिल्स पेंडिंग हैं, ड्यूज़ हैं, हॉस्पिटल में पेमेंट जमा नहीं किया गया इन्होंने। और बाद में फिर ये हो रहा है कि इनको पेमेंट ना देना पड़े, इसलिए ये बात को इशू बना रहे हैं, ठीक है। और इनको बाद में ये भी बोल दिया गया कि चलो भाई, अगर कुछ कैजुअलिटीज़ हुई है तो अगर आप पेमेंट का कुछ इशू आ रहा है तो हम बैठ के कुछ उसको निष्कारण, जो भी आप डिस्काउंटेड चाहते हो, बट उनका सीधा ये आरोप है कि मुझे पेमेंट ना देना पड़े और उल्टा पेमेंट यहाँ से हॉस्पिटल से वसूल किया जाए। ये हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि बेबुनियाद हैं। राजू नाम है मेरा। क्या हुआ? हॉस्पिटल में सर पेशेंट आया था एडमिट, ये RT का केस था। रोड एक्सीडेंट में इनका पेशेंट ये इंटूबेटेड लाए थे मेडिकल कॉलेज से, जहाँ से भी लाया हूँ ये। तो हमारे यहाँ पेशेंट आया था, पेशेंट की हालत बहुत ही गंभीर थी। इनको बता दिया गया था कि पेशेंट की हालत बहुत ही गंभीर है। तो इनके साथ वाले एक जो भी थे, तो उन्होंने बोला था कि CT स्कैन कराने के लिए एडवाइस दिया था इनको। तो इन्होंने बोला था कि हम सुबह तक करा लेंगे CT स्कैन। पेशेंट की कंडीशन देखी गई तो उनको बता दिया गया तो भाई पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है। भैया आप किस पद पे हॉस्पिटल में तैनात हैं? मैं नर्सिंग स्टाफ है। नर्सिंग स्टाफ है, लेकिन जिन परिजनों के भाई एक्सपायर हुए उनका कहना है कि आप कह रहे थे हम बड़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। बिल्कुल नहीं बोला भाई, बिल्कुल नहीं बोला भाई।